हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमरेड एकेडमी। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो आपके सभी एग्जामिनेशन, चाहे वो क्लास 10th का एग्जामिनेशन हो और ज्योग्राफी वाले जितने भी एकेडमिक हो, चाहे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हो, या फिर बीपीएससी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम एसएससी देने वाले हो, तो हर एग्जाम के लिए बेसिक होता है ये चीज़। अगर आप ये नहीं जानते हो तो इस अगर ये आप जान जाओगे तो आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, जिसमें जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, पॉलिटिकल को समझने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको सोशोलॉजी, इंडियन सोसाइटी के बारे में जानने को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सब आपस में रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी से सोसाइटी रिलेटेड नहीं है। ज्योग्राफी से सोसाइटी भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं रिलेशन तो उनका भी रहता है। क्योंकि देखो, ज्योग्राफी अगर आप पढ़े हो तो उसके अनुसार से ही पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सोसाइटी स्टैब्लिश होती है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता ही है। तो हमें क्या है कि ज्योग्राफी का करना पड़ेगा। तो हम क्लास में क्या करने वाले, पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा हो कि मैप है, और आज इंडिया का मैप करने वाले हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे विवाद चल रहे हैं लैंग्वेज को लेकर, इशू कैसे हमारा ये राज्य और स्टेट बना था। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1952 का हम देखे थे, ठीक है, 1956 में बना था। तो वो चीज़ें हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसको लेकर पहले इंडिया का मैप करेंगे, जिसकी वजह से आप जान पाओगे कौन सा लोकेशन कहाँ है, तो काफ़ी हेल्पफुल पड़ेगा। तो हम पहले इंडिया का मैप देखते हैं कि स्टेट के बारे में जानेंगे, कौन सा स्टेट कहाँ है, उसको याद करने के तरीके के बारे में जानेंगे। देन आफ्टर हम लोग एक एक करके मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, काफ़ी पुरानी वीडियो होगी, जिसमें आयरन ओर्स के बारे में, आयरन माइन जो है उनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक राइमिंग के तौर पर करके बताया हुआ। वीडियो जाकर आप देख लेना, वो रखा हुआ आयरन ओर करके प्ले लिस्ट में होगा, या फिर आप वीडियो की लिस्ट में होगा, तो आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग अभी करने वाले हैं वो कि इंडिया का मैप है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी इंडिया के स्टेट के बारे में पता नहीं है कि इंडिया का स्टेट कहाँ पर है, कहाँ नहीं। जब तक आप स्टेट नहीं जानोगे तो लोकेशन कैसे जानोगे। इसीलिए स्टेट कम से कम रखेंगे ताकि लोकेशन में पता चले। जब हिस्टोरिकल इवेंट होगा, जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे, पॉलिटिक्स पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा इस स्टेट में हो रहा है, वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन ये है, तो वहाँ पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग का स्टेट कहाँ है। तो देखो, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। और इस मैप में तो देखो, इस मैप में जो ऊपर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट आपको दिख रहा हो, देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो ये पूरा, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका बेसिकली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ओके, लेकिन इसको भारत में है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने इसे इलीगली ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे भारत से बाहर का मानेंगे, इसे हम भारत का ही हिस्सा मानेंगे, या भारत का एक अभिन्न अंग है तो हम वो मानेंगे। और ये बाकायदा ये इसके साथ, ठीक है, इसके साथ मिलकर, ठीक है, टोटल बनता है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये है जेके, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो हमारे पास ये है, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ से भी डिवीजन आपको मिलेगा, जहाँ पर एक कश्मीर आपको मिलेगा, फिर नीचे जम्मू मिलेंगे, ठीक है। तो वो हमें उतना डीपली फिलहाल अभी नहीं जाना, अभी मैपिंग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जो आपका ये जो रीजन है आपका, ठीक है, चलो, तो ये जो रीजन हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, JNK है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 2019 में इसे यूटी का दर्जा दिया गया था। और अभी फिलहाल वहाँ पे इलेक्शन भी हुआ है, ठीक है, और इलेक्शन भी बाकायदा हो चुका है यहाँ पर। अब फिलहाल अभी यूटी के स्टेट भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बगल में हम लोग ध्यान देते हैं तो ये यहाँ से लेकर, ठीक है, ये आपका पूरा ये है लद्दाख, ठीक है, ये क्या है, लद्दाख है। लेकिन इसमें देखोगे, इसमें डिवीजन दिखाया गया है। डिवीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डिवीजन आपको अलग से दिखाया गया है आपका, ठीक है, देखता हूँ, ये रहा, देखो, ये जो डिवीजन आपको दिखाया गया, जो ब्लू लाइन से मैंने किया है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको चाइना ने ऑक्युपाई किया था 1962 में, हम लोग का जो अटैक हुआ था हमारे ऊपर, तो वहाँ पर इन्होंने अटैक करके और इसको ऑक्युपाई करके रखा हुआ है चाइना का, ठीक है। और आपको लॉकडाउन के टाइम में आपको ये बहुत सारे न्यूज़ सुनने को मिला होगा कि इंडियन के बीच में, इंडियन और वहाँ चाइनीज़ जो आर्मी है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ हुई थी, और अच्छा खासा न्यूज़ सुनने को मिला था, वो यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो ये इलाका है आपका, ठीक है। तो ऊपर का मैप देख लीजिए, सर, जो हमारा सर है वहाँ पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, जो ये लद्दाख बन गया, ठीक है।
तो 2 स्टार्टिंग का याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, तो नीचे देखो कि यहाँ पर है पंजाब, ठीक है। पंजाब के जस्ट बगल में है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और पंजाब के जस्ट नीचे में है हरियाणा। इसका तो ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, पंजाब हिमाचल प्रदेश में लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर पंजाब और हिमाचल प्रदेश, देन आपका क्या होगा, हरियाणा, ओके। और हरियाणा के जब इधर आप आओगे इस साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि 2000 में बना था, ठीक है। उत्तराखंड है ये हमारा, ये हो गया उत्तराखंड आपका, ओके। ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे, ये उत्तराखंड हो गया। जब इसके बाद हम लोग, उत्तराखंड किससे अलग हुआ था, उत्तराखंड अलग हुआ है यूपी से, ठीक। बकायदा जब यूपी से अलग हुआ है इसका मतलब वो बगल में ही होगा, ठीक है। 2 भाई हैं, 2 भाई घर का बंटवारा किए हैं, तो एक का बंटवारा किया तो इसका मतलब घर थोड़े ना एक का इंडिया में दूसरा का घर अमेरिका में चला जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो बॉर्डर अलग है, एक ही तो बॉर्डर होगा ना भाई। तो उसके नीचे देखो कि यहाँ पर क्या है, तो ये यूपी है, ठीक है। यहाँ यूटी, यहाँ यूपी, काम खत्म, इतना ही रखना है अपने को, ठीक है। इंटरनेशनल की बात करेंगे, पहले मैं इंडिया का मैप करवाता हूँ स्टेट, उसके बाद इंटरनेशनल की बात करेंगे। उसके बाद जब नीचे आएंगे, ये बड़ा सा देख रहे हो, तो सबसे बड़ा जो हमारा स्टेट है वो राजस्थान है, तो उससे हम लोग याद रखेंगे कि ये हमारा क्या है, राजस्थान, ठीक है। आपको मैप में सारी चीज़ें दिख रही हैं, हाँ, तो बताना। और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और फिलहाल ये वीडियो जो है वो एम एजुकेशन के साथ कोलैब किया हुआ है, और किसी को भी एसएससी से रिलेटेड तैयारी के बारे में पूछना हो या फिर कोई भी कंपटीशन, और अभी जो बच्चे एग्जाम पास करना चाहते हैं अलग अलग गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, तो वो सारी इंक्वायरी आप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम डाल देना, और मैं एम एजुकेशन का इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप पूछ सकते हो। अगर आपको किसी को विजिट करना हो तो जो दिल्ली में रहते हैं वो बाकायदा साकेत गेट नंबर 2 मेट्रो पर आप आकर विजिट कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि देखो यूपी हो गया, क्या है ना, यूपी हिले बिहार हिले, तो है ना, आरा छपरा यूपी, तो यूपी के बगल में मतलब कि बिहार आ गया, तो हमेशा यूपी बिहार एक साथ होता है, तो ये हो गया यूपी और बिहार, ठीक है। अब देखो कैसे रिलेट करके मैं याद कर रहा हूँ। बिहार, बिहार से अलग कौन हुआ, 2000 में जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो एक और राज्य अलग हुआ था, उसका नाम था झारखंड। झारखंड किससे अलग हुआ, बिहार से, तो पक्का है कि बिहार के नीचे ही होगा, तो ये हमारा झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड। इसका मतलब कि 2000 से पहले ये पूरा बिहार का पर्सन था। अब बिहार जो है वे भी 1936 में किससे अलग हुआ, उड़ीसा से, इसका मतलब वही बगल में होगा, तो भाई उड़ीसा सबसे नीचे में देखो, ये उड़ीसा हो गया, ठीक है, तो उड़ीसा हो गया हमारा, समझ में आ गया। तो देखो बिहार झारखंड उड़ीसा ऐसे करके याद रखना अपने को, ठीक है। यूटी यूपी याद रखना है, यानी कि उत्तराखंड और यूपी याद रखना है, उत्तर प्रदेश। पंजाब हिमाचल प्रदेश, अब पंजाब नीचे हरियाणा, ठीक है। इन दोनों का कैपिटल हमारा कौन है, ये चंडीगढ़ है, ठीक है, तो बगल में ही है दोनों, याद रखना है। पंजाब और हरियाणा का हमारा कौन सा कैपिटल है, चंडीगढ़ है, तो ये एक साथ ही है, इसीलिए एक साथ रहेगा, खत्म हो गया। यहाँ पे राजस्थान सबसे बड़ा हमको सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो कि मिडिल पार्ट में हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर, तो मिडिल पार्ट में हमको कौन दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है एमपी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, मध्य मतलब बीच में है, एमपी, तो देखो पूरे स्टेट के, भारत के बीच में हमको कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसीलिए ये हमारा स्टेट एमपी हो गया, ठीक है। अब देखो एमपी के बगल में अगर हम लोग आते हैं ध्यान से, एमपी के बगल में हमारे पास कौन सा है, देखो ये बगल में अगर तुम ध्यान से इसको देखोगे तो एक ग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, देखो ग टाइप, ऐसे जे की हिंदी में लिखे हो तो ऐसे ग लिखाता है, ठीक है ना, इस तरह से ग, तो हमारे देखो ग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये गुजरात है। तो देखो स्ट्रक्चर से याद रखो, कुछ ना कुछ आप लोग याद करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें हिंट डालो, ट्रिक डालो, ताकि याद रहे, ठीक है। तो याद बहुत आसानी से हो जाए, कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, गुजरात है आपका, ठीक है, ये क्या है, गुजरात है, ठीक। चलो राजस्थान गुजरात। अब गुजरात जो था वो एमपी के साथ था, गुजरात एमपी, गुजरात सॉरी एमपी से नहीं, गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ है, ठीक है। तो गुजरात अगर महाराष्ट्र से अलग हुआ है तो ये कौन सा है, महाराष्ट्र बगल पक्का नीचे है, ठीक है, क्योंकि इधर तो राजस्थान, इधर एमपी, तो बचा कौन सा इसका बॉर्डर, यहाँ पर ये हमारे देखने को कौन सा मिलता है, ये है महाराष्ट्र, ओके, तो ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग एमपी पढ़ रहे थे, एमपी के साथ एमपी से भी एक स्टेट अलग हुआ, उसका नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ है तो देखो ऊपर यूपी है, इधर राजस्थान है, इधर गुजरात, इधर एमपी है, लेकिन सॉरी महाराष्ट्र है, तो इसके बगल में कौन सा बॉर्डर एक बचा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये पक्का कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ ही होगा, ऐसे करके आप अंदाजा लगा सकते हो, स्टेट याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इतना पोर्शन हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी छूटा हुआ है कुछ कुछ, वो बाद में हम लोग करेंगे, बता देंगे आपको।
फिलहाल इधर आते हैं। तो इस साइड जब आओगे तो यहाँ पर एक देश है जिसमें काफी अभी फिलहाल तो ये तहलका मचा कर रखे हुए हैं, ठीक है, और हमारे भारत के लिए ट्रेड अभी बन रहा है धीरे धीरे। तो ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये है बांग्लादेश आपका। तो बांग्लादेश आएंगे बंगाल, तो बंगाल जब है उसके बगल में ही होगा ना वेस्ट बंगाल। तो भाई इसको ईस्ट बंगाल बोला जाता था, ठीक है, इसको ईस्ट बंगाल बोला जाता था बिफोर 1971। लेकिन अब जब इसके बगल में आएगा तो इसके बगल में क्या होगा, ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल हो जाता है। ओके, अब चलो, अब चलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट में। तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर यहाँ तक है। ये जो ऊपर देख रहे हो, ये ऊपर, ठीक है, उठा हुआ, ये है हमारा सिक्किम, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, सिक्किम है, ठीक है, ये सिक्किम याद रखना। अब इधर से चलते हैं। तो यहाँ पर ये अपना नहीं है ये है भूटान, आपका भूटान हो गया। ये आपका नेपाल हो गया जहां हम लोग जाते हैं, ठीक है, नेपाल हो गया। चलो, तो यहां से जब बात करेंगे सेवन सिस्टर के, सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते थे तो अरुण, ठीक है, अरुण देवता जो थे वो नाग के पास गए, ठीक है, तो नागालैंड। ठीक, अब नागालैंड जाते हैं तो वो क्या देखेंगे, ठीक है, नागालैंड वहाँ जाते हैं तो बेसिकली क्या देखना है उनको, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रिक आप बना सकते हो कि अरुण देवता गए नाग के पास मनी के लिए, ठीक है, तो मनी के लिए गए, तो ये आपका मणिपुर हो गया। क्या हो गया, जब मणिपुर हो गया, ये आपका मणिपुर हो गया, ठीक है, नाग के पास का तो मनी होता है, तो मणिपुर हो गया। और जब उनको मनी मिला तो मजा किया, मजा से मिजो याद रखना था, मिजो में, ठीक है, तो ये हो गया आपका मिजोरम, ठीक है, ये क्या हो गया आपका मिजोरम, आप याद रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं तो बगल में ये है हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ठीक है, बगल में आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर है, ये आसाम है आपका, ठीक है, आसाम है। और आसाम में देखो ये बादल जैसा बना हुआ हमको स्ट्रक्चर है। बचपन में कैसे बादल बनाते थे, ऐसे ऐसे बादल बनाते थे, ठीक है, देखो उसी तरह से बादल है। तो मेघालय, ये हो गया मेघालय, ठीक है, तो इस तरह से आप करके सेवन सिस्टर को याद कर सकते हो, ठीक है। इस मैप में जो इतना पोर्शन में जो दिख रहा था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा जो पोर्शन छूटे हुए हैं वो मैं कर लेता हूँ। दिल्ली जो इंडिया कैपिटल है उसके बारे में देखो, यूपी और हरियाणा के बीच में ये आता है, छोटा सा यहाँ को देखने को जो मिलेगा, ये आपका है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है। चलिए, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ये आपका है दमन दीव, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा दादर नगर हवेली, तो दमन दीव है, यहाँ दादर नगर हवेली जो कि अभी के यूनियन टेरिटरी यूपी है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से आप लोग ट्रिक बना बना कर खुद भी याद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो ट्रिक बताया वही आपको याद रखना है, क्योंकि देखो सॉरी, वो ट्रिक सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा जो ट्रिक है वो आप पे एप्लीकेबल ही होगा, वो आपको याद ही हो जाए, मे भी याद ना भी हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी वाली ही आपको याद करना, अपने हिसाब से आप बना सकते हो, जिस तरह से आपको याद हो जाए। सबका माइंड अलग अलग होता है, उस हिसाब से। चलो, तो हम लोग देख चुके थे कि ये आपका महाराष्ट्र था, ठीक है, ये महाराष्ट्र था, ये आपका छत्तीसगढ़ था, ये उड़ीसा था, ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखो उड़ीसा से जो लगा हुआ बॉर्डर हमको दिख रहा है नीचे की ओर, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश आपका हो गया, एपी, ठीक। इसके ऊपर देखो आंध्र प्रदेश से कौन सा स्टेट अलग हुआ, स्टेट जो अलग हुआ वो था हमारा तेलंगाना। तो तेलंगाना देखो, कोई तेलंगाना हमारे यहाँ पे ये हो गया, देखो ये जो उठा हुआ पार्ट देख रहे हो ना, इसके ये हो गया तेलंगाना आपका, ठीक है, ये तेलंगाना है। और इसके बगल में जब बात हम लोग करते हैं तो ये हमारा है कर्नाटका, ओके, जिसको मैसूर का भी बोला जाता था, कर्नाटका है। और महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो छोटा सा हमें दिखता है, यही है हमारा गोवा, जिसको पुर्तगालियों ने कब्जा रखा था और इसे आज़ादी काफ़ी समय बाद यानी कि 1961 में मिली, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, तो हमारे पास एपी आ गया। अब नीचे में जब आता था, नीचे में हमारे पास 2 ही स्टेट बचते हैं, ये हो गया तमिलनाडु। देखो अब कैसे तमिलनाडु किस साइड है याद करने का तरीका है कि श्रीलंका है, श्रीलंका में कौन सी एक पार्टी जो थी जो सिविल वॉर में पार्ट ली थी, तमिल
एलम पार्टी करके याद उनका ये नाम था कुछ ऐसा। तो तमिल यानी कि पक्का तमिलनाडु श्रीलंका के बगल में होगा, तभी तो वहाँ पे तमिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। और जो सीही थे वहाँ प्रॉब्लम चल रही थी। जो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े हैं तो क्लास 10th की वो चीज़ें देख लीजिए। जो पीसीएस के बच्चे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लास 10th का जो बुक है और क्लास 11 12 का बुक है। देखो 9th से लेकर 11 12 का बुक तो पक्का पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। वो, तो ये हो गया। तो बगल में हमारे पास कौन सा आया, केरला, ठीक है, केरला हो गया। क्योंकि यहीं पर हमको क्या है, वास्को डिगामा आए थे इस स्टेट में, ठीक है। ये केरला हमारा यहाँ देखने को मिल जाता है। इस तरह से हम लोगों ने अभी जो था वो स्टेट देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट याद करना है, स्टेट के कैपिटल आपको याद करने हैं। और जब आपको ये स्टेट का लोकेशन जब पता चल जाएगा, जब जब हिस्ट्री की बात चलेगी कि हाँ कर्नाटका में ये हो रहा था, एमपी में ये हो रहा था, या ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे, या फिर आप जो भी ये फॉरेस्ट रिजर्व हैं हमारे पास उनके बारे में पढ़ोगे, तो आपको अपने आप लोकेशन याद हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो बंद करते हैं और अगले वीडियो में हम कुछ और भी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे।